एससी एसटी का कोटा पूरा हो या ना हो, ईडब्ल्यूएस का कोटा पूरा होना अनिवार्य है। यही सरकार की रणनीति है, जिसका उदाहरण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में देखा गया। पिता पाते हैं लाखों रुपए की तनख्वाह, वहीं बेटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग में प्रोफेसर पद पर जिनका चयन हुआ है, डॉक्टर प्रीति सिंह, इनका यह चयन शंकाओं से भरा हुआ है, क्योंकि डॉक्टर प्रीति सिंह आती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। लेकिन जांच में पता चलता है कि डॉक्टर प्रीति सिंह, इनके पिता लाखों रुपए की तनख्वाह पाते हैं। बता दें कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यह अलग से आरक्षण का 10% का कोटा दिया गया है, जो कि सवर्णों के लिए है। गरीब सवर्णों के लिए यह 10% का कोटा दिया गया था, लेकिन इसका फायदा अब अमीर सवर्ण भी ले रहे हैं। बता दें कि वो तमाम सवर्ण जो सुदामा कोटा के तहत फायदा ले रहे हैं, इन्होंने जब से इस देश में संविधान लागू हुआ तो आरक्षण के नाम पर इन्होंने खूब एससी एसटी ओबीसी को गरियाते रहे हैं। ये वही लोग हैं जो आरक्षण के नाम पर संविधान को लेकर छाती पीट पीट कर रोते हैं कि इनके साथ अन्याय हो गया, और अब यह अमीर सवर्ण अपने ही गरीब सवर्णों के साथ अन्याय करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस बात को लेकर अलग अलग लोगों ने अपनी राय दी है। बता दें कि राष्ट्रीय महात्मा ज्योतिराव फुले राष्ट्रीय संघ की जो अध्यक्ष है अंजलि सैनी, उन्होंने लिखा है कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से ओबीसी बैकवर्ड है। बावजूद इसके इनके साथ जो बर्ताव, सामाजिक रूप से जैसा बर्ताव इनके साथ हुआ, इन्हें मुख्यधारा से जिस प्रकार से दूर रखा गया, बावजूद इसके इन पर असंवैधानिक तौर पर इनके साथ अन्याय हुआ, और यह अन्याय क्रीमी लेयर के माध्यम से किया जा रहा है। वहीं आपको बताएं कि ईडब्ल्यूएस जो है, यहाँ पर क्रीमी लेयर की शर्त नहीं है, और यह बात अंजलि सैनी लिख रही है। उन्होंने कहा है कि ईडब्ल्यूएस नॉन क्रिमिनल है और इसका फायदा ओबीसी को, जितना उनके रिजर्वेशन से ओबीसी को फायदा नहीं मिल पाया है, उससे ज्यादा फायदा सवर्णों को ईडब्ल्यूएस से मिल रहा है। ये इसी के साथ आपको बता दें कि एसएससी जीडी के जो परिणाम आए, उस परिणाम में भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो 50% 46% निकला। वहीं ओबीसी का जो कट ऑफ है वह 66.84% निकला है। शेड्यूल कास्ट का 64% 94 और एसटी का 62.69% निकला है। तो यहाँ ईडब्ल्यूएस जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इन्हें अलग से सबसे अधिक फायदा मिल रहा है ईडब्ल्यूएस के नाम पर, और इसका फायदा गरीब सवर्ण तो के साथ साथ अब अमीर सवर्ण भी ले रहे हैं। बता दें कि अब यह जो मामला है, ईडब्ल्यूएस का जो मामला है, इस पर अब लोग चर्चा कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस के माध्यम से एससी एसटी ओबीसी, इनके कोटे की तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो इनके कोटे को पूरा करना कोई भी संस्था इसे जरूरी नहीं समझती। लेकिन ईडब्ल्यूएस के कोटे की अगर बात करें तो चाहे एडमिशन की बात हो या चाहे नियुक्तियों की बात हो, यहाँ ईडब्ल्यूएस के कोटे को पूर्ण तरीके से, अनिवार्य तरीके से इसे भरा जाता है। वहीं एससी एसटी ओबीसी के कोटे की तरफ नजरअंदाज किया जाता है। बता दें कि ईडब्ल्यूएस कोटे के माध्यम से जिस प्रकार से चूंकि यहाँ आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर यह रिजर्वेशन देना है, लेकिन यहाँ एससी एसटी ओबीसी के गरीब कैंडिडेट्स को बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी। एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट कितने भी गरीब हो, लेकिन वह सवर्णों से अमीर ही है, ऐसा इस ईडब्ल्यूएस का मानना है। और यही कारण है कि ईडब्ल्यूएस के कोटे में एससी एसटी और ओबीसी के कोई भी कैंडिडेट पात्र नहीं बैठते। बता दें कि एससी एसटी ओबीसी लगातार पिछले दिनों से एक एनएफएस नाम के षड्यंत्र को फेस कर रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी के
तमाम कैंडिडेट्स चाहे नियुक्तियों में हो या फिर पीएचडी के सिलेक्शन में हो, ऐसे में एनएफएस के माध्यम से उन्हें रोका जा रहा है। नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट टारगेट हो रहे हैं। वही ईडब्ल्यूएस के नाम पर, सवर्ण कोटे के नाम पर सवर्णों के कैंडिडेट्स को, चाहे वह आर्थिक रूप से कितना ही सक्षम हो, कितना ही ताकतवर हो, कितना ही मजबूत हो, बावजूद इसके उन्हें रिजर्वेशन का फायदा मिल जाता है। बता दें कि पिछले कई सालों से इस देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था ने एससी एसटी ओबीसी को बैकवर्ड ही रखा, बल्कि उन्हें मूलभूत अधिकारों से भी वंचित रखा। पढ़ने लिखने के अधिकारों से लेकर राजपाट के अधिकार की बात करें या फिर धन इकट्ठा करने की बात करें, तमाम अधिकारों से उन्हें वंचित रखा है। इतना ही नहीं, दलितों के साथ तो इतना अन्याय कि उन्हें इंसान मानने से भी इस देश की व्यवस्था ने मना कर दिया। उनके साथ जानवरों की तरह सलूक हुआ और ये तमाम लोग अब अपने पार्टिसिपेशन की, भागीदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत का संविधान सबको शिक्षा और सबको समान अवसर देने की बात करता है, लेकिन इस देश की व्यवस्था, इस देश की सरकार ऐसी बन चुकी है या ऐसी काम कर रही है कि एससी एसटी ओबीसी को उसकी भागीदारी ना मिले, पर्याप्त मात्रा में ना मिले। इसके लिए लगातार सरकारों के माध्यम से काम हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईडब्ल्यूएस के नाम पर, सवर्ण कोटे के नाम पर, सुदामा कोटे के नाम पर सवर्णों को भर भर के नियुक्तियां भी मिल रही हैं और उनका चयन भी हो रहा है, वह प्रवेश भी पा रहे हैं। ये बता दें कि ये जो मामला सामने आया है अवध विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर का, डॉक्टर प्रीति सिंह का मामला भी यही है। ईडब्ल्यूएस कोटे से प्रीति सिंह आती हैं, लेकिन उनके पिता सुरेंद्र नाथ सिंह यह लाख रुपए की तनख्वाह पाते हैं। बावजूद इसके इनकी बेटी ईडब्ल्यूएस कोटे में आ रही हैं। अब इस पर सरकार जो है वो लिपापोती कर रही है, कह रही हैं कि इस पर जांच की जाएगी, पता किया जाएगा कि उनके पिता की जो इनकम है, उनकी जो आय है, वह असल मायने में कितनी है। तो इस देश के अंदर सरकारें भी इस प्रकार की घटनाओं पर चुप रहती हैं, चुप्पी साधती हैं और या फिर इसे टाल देती हैं। इसे टालने के बाद वही करती हैं जो उनके व्यवस्था के लिए जरूरी होता है। और आज प्रीति सिंह, इनकी जो नियुक्ति हुई है, जो चयन हुआ है ईडब्ल्यूएस के नाम पर, यह नियुक्ति भी यह बताती है कि इस देश के एससी एसटी ओबीसी एनएफएस के लिए ही पात्र हैं, लेकिन जब नियुक्तियों की बात आएगी तो ईडब्ल्यूएस के नाम पर अमीर सवर्ण भी गरीब सवर्णों का कोटा खा सकते हैं। तो ये तमाम घटना आज के तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही हैं और अलग अलग जगहों पर भी आपको हमने कई बार बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में और तमाम विश्वविद्यालयों में, चाहे स्टेट की यूनिवर्सिटीज हो, उसमें लगातार जब नियुक्तियों की बात आती है तो एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट एनएफएस को फेस करते हैं, लेकिन सवर्ण कैंडिडेट एनएफएस को फेस नहीं करते, बल्कि जब उन्हें सामान्य कोटे से एंट्री नहीं मिलती तो वह ईडब्ल्यूएस के कोटे से अंदर आ जाते हैं। लेकिन एससी एसटी ओबीसी के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ओबीसी को तो ऐसा पकड़ा गया है, ऐसी शर्त रखी गई है क्रीमी लेयर की, जिसके माध्यम से ओबीसी दो तरह से फंस जाता है और वह उसका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्पीड़न आज के तारीख में भी यह नॉन क्रीमी लेयर के नाम पर लगभग जारी ही है। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।